Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th math. Today we are going to continue chapter number 6, the triangle and its properties. Okay students, in this video we are going to learn exterior angles of a triangle and its properties. देखो प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रायंगल के बारे में देखा है, उनके टाइप्स कौन कौन से रहते हैं वो भी देखे हमने। तो इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। किसी ट्रायंगल का उसका एक्सटीरियर एंगल और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज रहती है वो हम देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर इज अ डू दिस। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको करना है। क्या है देखो, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड्स से बीसी एज शोन इन फिगर 6.7। देखो यहाँ पे फिगर गिवन है 6.7। उस तरह से आपको क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी निकालना है और बीसी जो साइड है उसको एक्सटेंड करना है। ऑब्जर्व द एंगल एसीडी, और एक्सटेंड करने के बाद वहां पे जो पॉइंट है डी, उसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है। कौन कौन सा? ए सी डी, ठीक है, एट पॉइंट सी पे। दिस एंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये एंगल किस टाइप का है, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है, यानी बाहर का है। वी कॉल इट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म एट वर्टेक्स सी। उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। क्लियरली एंगल बी सी ए इज एन एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए सी डी। देखो एंगल बी सी ए ये किसके एडजेसेंट है? एंगल ए सी डी के एडजेसेंट में है। ओके, द रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल नेमली एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखो ये जो एंगल है बी सी ए, इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। तो उनको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। और द टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी के रिमोट यानी दूर के, ठीक है। नाउ कट आउट और make trace copies of angle A and angle B and place them adjacent to each other as shown in figure। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे फिगर है, देखो आपको ट्रेस करना है या कट करना है एंगल ए और बी, और उसको क्या करना है, एंगल ए सी डी जो है उसके ऊपर रख के देखना है। डू दिस टू पीसेस टुगेदर इंटायरली कवर एंगल ए सी डी। क्या ये जो टू पीसेस है ये एंगल ए सी डी कवर कर लेता है पूरा? आप कह सकते हो क्या क्या कैन यू से दैट मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो ये जो एंगल ए सी डी का जो मेजर है, ठीक है, वो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। यानी ये जो एंगल है टोटल, ये एंगल टोटल एंगल ए और एंगल बी, इसके इतना है क्या, इन दोनों के इतना चेक करना है। अब है क्वेश्चन 2, यानी यहाँ पे पॉइंट 2 है। एज डन अर्लियर ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। हमने अभी जो किया उसी टाइप से क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी निकालना है एंड फॉर्म एन एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, और एसीडी एंगल बनाना है। नाउ टेक अ प्रोटेक्टर एंड मेजर एंगल ए सी डी, एंगल ए एंड एंगल बी। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और एंगल ए सी डी, एंगल ए, एंगल बी, ये जो तीनों एंगल है ये आपको मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द सम एंगल ए प्लस एंगल बी एंड कंपेयर इट विद द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। आपको क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी इन दोनों की एडिशन निकालनी है और उसको कंपेयर करना है। कौन सा एंगल से? एंगल ए सी डी। डू यू ऑब्जर्व दैट
angle ACD is equal or nearly equal if there is an error in measurement to angle A plus B। देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि ये जो एडिशन है दोनों के एंगल ए और एंगल बी की, ये नियर अबाउट यानी इक्वल एंगल ए सी डी इतनी आती है। ठीक है, तो देखते हैं हम जो पॉइंट है हमारा वो, यू मे रिपीट द टू एक्टिविटीज एज मेंशन बाय ड्राइंग सम मोर ट्रायंगल्स अलोंग विद देयर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो हमने जो यहाँ पे एक्टिविटीज की, इस तरह के एक्टिविटीज हम और कई सारे ट्रायंगल्स निकाल के कर सकते हैं। एवरी टाइम you will find that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angles। आपने जब भी ये एक्टिविटी की आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, टू द सम ऑफ यानी दोनों की सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो उसके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स रहते हैं उसकी इतना इस एक्सटीरियर एंगल का सम रहता है। अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप आर्ग्यूमेंट कैन फर्दर कंफर्म दिस फैक्ट। ये जो लॉजिकल हमने ये जो लॉजिकल निकाला है, इस लॉजिकल की वजह से हमने ये फैक्ट कंफर्म किए कि कौन सी, देखो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो वो हमेशा किसके इक्वल में रहता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम में। ठीक है, उन दोनों की सम और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रूव करना है हमें। गिवन क्या है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर लिया फिगर 6.9 में। देखिए एंगल एसीडी, एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल एसीडी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, टू शो हमें शो करना है। ठीक है, टू शो मेजर ऑफ एंगल एसीडी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। ये हमें मेजर करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, थ्रू सी ड्रॉ सीई। सी में से हमें क्या करना है, सीई निकालना है, एक लाइन सेगमेंट निकालनी है पैरेलल टू बीए, और वो बीए को पैरेलल होनी चाहिए। ये जो साइड बीए है इसको पैरेलल होनी चाहिए। अब हम जस्टिफिकेशन देंगे। देखो स्टेप नंबर ए वाला स्टेप देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि बी ए और सीई ये पैरेलल लाइंस है और एसी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बी ए और सीई ये पैरेलल लाइंस है, फिगर में आप देख रहे हो, एंड एसी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल्स है, एंगल 1 और एंगल एक्स, ये अल्टरनेट एंगल्स है। कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो वो इक्वल रहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा एंगल्स के बारे में। अब देखो बी वाला स्टेप, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल वाई, ये दोनों भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि बी ए और सी ये पैरेलल है, एंड बी डी ये ट्रांसवर्सल अगर हमने मान ली, बी डी ट्रांसवर्सल हमने मान ली, और बी ए और सी ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो पेयर है एंगल 2 और एंगल वाई, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल की पेयर है। ओके, तो इसलिए ये एंगल 2 और एंगल वाई ये इक्वल हुए। स्टेप सी, अब क्या करना है, फ्रॉम स्टेप ए एंड बी हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये हम कह सकते हैं। अब डी में देखो, नाउ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखो एंगल x और y इन दोनों के एडिशन मिलके कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए सी डी। हेंस आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो, x प्लस वाई ये जो है इसकी जगह पे आप
एंगल ACD बोल सकते हो। तो इस थ्योरम की हिसाब से हमने ये प्रूफ कर दिया, द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज रेफर्ड टू एज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो देखो, थिंक, डिस्कस एंड राइट, सोचना है, डिस्कस करना है एंड राइट, लिखना है। एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म फॉर अ ट्रायंगल इन मेनी वेज। देखो एक्सटीरियर एंगल जो है वो हम कई तरह के वे से निकाल सकते हैं। 3 ऑफ देम आर शोन इन हियर। देखो फिगर 6.10 में उनमें से 3 एक्सटीरियर एंगल्स निकाल के दिए हैं कोई भी ट्रायंगल के। ठीक है, आप देख रहे हो। देर आर 3 मोर वेज ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स। इसके अलावा भी और कई सारे वेज है, रास्ते हैं। ट्राई टू प्रोड्यूस दोज रफ स्केच। इसके अलावा आप एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हो वो आपको निकाल के देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल। क्या हर वर्टेक्स के पास के जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा इक्वल रहते हैं क्या? क्वेश्चन 3, what can you say about the sum of an exterior angle of a triangle and its adjacent interior angle? अब देखो ये पॉइंट है, एक्सटीरियर एंगल और उसके एडजेसेंट वाला इंटीरियर एंगल, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हो क्या? यस, आप कह सकते हो। क्यों, क्या कह सकते हो कि वो जो एक्सटीरियर एंगल है और उसके पास का यानी एडजेसेंट जो इंटीरियर एंगल है वो हमेशा सप्लीमेंट्री रहते हैं, यानी दोनों की एडिशन क्या होती है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, हमें क्या करना है? फाइंड एंगल x इन फिगर 6.11। 6.11 फिगर देखना है और उसमें हमें x फाइंड आउट करना है, एंगल x फाइंड आउट करना है। आपको पता है सॉल्यूशन, आपने प्रॉपर्टी अभी कौन सी देखी? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल की सम क्या है? एक 50 गिवन है और दूसरा x गिवन है। 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू एक्सटीरियर कितना है? 110। तो इसके हिसाब से ये जो 50 है प्लस में है, राइट हैंड साइड में माइनस में होगा, तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 50 क्या आएगा? x इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो और थिंक, डिस्कस एंड राइट है, सोचना है, डिस्कस करना है और लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, what can you say about each of the interior opposite angles when the exterior angle is a right? देखो आप एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या बता सकते हो, क्या बोल सकते हो जब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इस तरह से हो? अ राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल में क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री का रहता है, एक एंगल राइट एंगल में से। ठीक है, तो वो जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो कितना होगा? वो भी 90 डिग्री का रहता है, यानी राइट एंगल में एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का रहता है। कहाँ से? जहाँ पे वो जो वर्टेक्स है राइट एंगल का, वहाँ से अगर हमने निकाल लिया तो एक्सटीरियर एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल में देखो, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहता है, यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो 90 से कम रहता है, यानी लेस देन
90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, और एक्यूट एंगल में कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा 90 अबव रहता है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? क्या एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का स्ट्रेट एंगल रह सकता है, यानी सीधा रह सकता है, सरल रह सकता है? स्ट्रेट एंगल यानी क्या? इस तरह का एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री हो, इस तरह का एंगल रह सकता है क्या? नो, ठीक है। नाउ ट्राई दिस, ये ट्राई करना है। क्या है ये? क्वेश्चन फर्स्ट, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 70 डिग्री है। एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 25 डिग्री। और जो अपोजिट एंगल है बीच में से, ट्रायंगल के इंटीरियर यानी ट्रायंगल के बीच में के, उसमें से एक है 25 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। क्या करना होगा? देखो, एक्सटीरियर एंगल की एडिशन कितनी है? टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना है? 70 डिग्री, और इंटीरियर का एक गिवन है 25 डिग्री। तो दूसरा हमें निकालना है। तो क्या करना होगा? सिंपली 70 में से 25 माइनस कर दो। क्या आएगा आंसर? ,45 डिग्री आएगा दूसरा वाला, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड, द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। देखो, दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं किसी एक ट्रायंगल के, ठीक है, और उनकी मेजरमेंट है, उनकी मेजर है 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो हमें क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की मेजर निकालनी है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो इन दोनों के एडिशन कर लो सिंपली। क्या होगा? दोनों की एडिशन कितनी आएगी? 140 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 140 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम फिगर 6.12? कमेंट। फिगर जो है 6.8 वो हमें देखना है, और इसमें क्या रॉन्ग है वो हमें कमेंट करना है, बताना है। देखो, ये जो इंटीरियर एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, इन दोनों की एडिशन जो रहती है वो एक्सटीरियर एंगल की रहती है। और हमें ये गिवन दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये या तो 90 डिग्री है या लेस देन 90 डिग्री है, यानी ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, इन दोनों की एडिशन आनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। Okay students, in this way we studied this topic. In next video we will discuss exercise 6.2. Okay students, thank you.